बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। मुनासिब तो नहीं है कि हम उस पर कोई कमेंट करें। एक सुप्रीम कोर्ट का एक अपना और अदालत का एक अपना एहतराम है और प्रोसीडिंग्स जो हैं वो उनके एक अपना जो एहतराम होता है सैक्रोसेंक्ट होती हैं, इसलिए मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि उसके ऊपर को मैं कमेंट जो है अपनी तरफ से करूं। लेकिन अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करूँगा। बताइए कि कल हमारे वज़ीर तालीम साहब जो है पूर्व असम्बली में गुफ्तगू कर रहे थे, इंतहाई नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, आपके पास बैठे हुए थे। ये टारगेट जो है ये पॉइंट खत्म क्यों नहीं हुआ चाहिए? बहुत सी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन ख्वाहिश ही की जा सकती है ना। जिस किस्म का माहौल है उसमें क्या ख़त्म होना चाहिए और क्या नहीं ख़त्म होना चाहिए, दिन ब दिन जो है इसमें फ़र्क जो है ना वो तमीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। इस मामले की टाइमिंग देखिए, इसका अगर हल जो है जो इस वक्त मीडिया के अंदर या अदरवाइज़ जो है बात आ रही है कि जी कोई गुफ्तगू होनी चाहिए, कोई गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये बातचीत का जो है ना ये पहले तय होना चाहिए। बातचीत जो है ना उसका कोई पैरामीटर्स जो हैं या उसका कोई स्ट्रक्चर पहले तय होना चाहिए। बातचीत जो है सिर्फ बातचीत करने के लिए जो है नहीं होनी चाहिए। अगर हमने इस दलदल से निकलना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो पावर स्ट्रक्चर के हैं, पावर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, उन सब को मिल बैठना चाहिए। ये बोलो दे वो इस तरह जो है सिर्फ सियासतदान जो हैं वो स्टेक होल्डर नहीं है। इस मुल्क की 75 साल तारीख बताती है कि पावर स्ट्रक्चर में स्टेक होल्डर्स और भी बहुत हैं। तो ये सब को मिलके अगर कोई डायलॉग इनिशिएट करें तो वो उसके तो कामयाबी के इम्कानात हैं। लेकिन अगर सिर्फ सियासतदानों में बैठ के गुफ्तगू शुनीद होनी है तो उसमें कोई मैं इम्कानात नहीं समझता। नहीं जी, ये बातचीत जो है पिछले महीने 2 महीने में जो है राब्ते हुए हैं। लेकिन जो अशखास या जो हजरात जो हैं वो आते हैं पीटीआई की तरफ से, उनके पास कोई मैंडेट नहीं होता, वो गपशप लगा के वापस चले जाते हैं। ये हुआ है पिछले 2-3 महीने में, ये बातचीत हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें जुडिशरी बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है या स्टेक होल्डर है। इसी तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है 75 साल तारीख बताती है कि वो भी एक स्टेक होल्डर है। इसी तरह जो है मीडिया, आप लोग भी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हैं। आपका ये कारोबार भी है और साथ जो है एक जमहूरियत में एक मीडिया की एक अपनी इम्पोर्टेंस भी होती है। तो ये सारे जो हैं किसी न किसी सूरत में मिल के बैठे तो फिर ही जो है इसका हल निकल सकता है। अदरवाइज़ ये जो जंग है जो कई सालों से चल रही है, आपस में कई दहाइयों से चल रही है, अगर जो तरामीम आई हैं आइन के में उससे कुछ थोड़ा सी वजाहत हुई, कोई मतला जो है वो जो अबरआलूद होता है वो साफ़ हुआ। लेकिन उसके बाद देखें अब इस वक्त भी अंदर जो बहस जो है उसका स्टार्ट इधर से हुआ है कि ये फैसला 4-3 का है या 3-2 का है। अब मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक कन्फ्यूजन जो है राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो सामने तो आ गया है। तो ये जो प्रोसीडिंग सारी जो हो रही हैं, मेरी दानिश में जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा और कोई भी फैसला जो सामने आता है उसके ऊपर ये चीज़ इसका जो है साया ज़रूर रहेगा कि ये 3-2 का पहला फैसला था या 4-3 का फैसला। सर ये फरमाया कि इससे कबल हमने भी देखा, आपने भी देखा, इस सुप्रीम कोर्ट के दर दीवार में देखा कि यहाँ एक अटैक हुआ था
آپ موجودہ حکومت کی ایک بڑی اہم شخصیت ہے. کل رات سے جو ماحول ملک میں ہے, لوگوں کو خوف ہے کہ کیا دوبارہ وہی ایپیسوڈ تو نہیں ہو سکے گی. آپ یہ انشور کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں, میرے کو کہڑی زبان لینی ہے. چلیں جی آگے چلیں. اور کچھ سوال میں دیکھیں جی, میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں تو ادھر یہاں پہ پولیٹیکل جو ہے ایک ڈسکشن کرنے آیا ہوں. آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو مجھے تو کوئی نہیں پتا کہ کہاں اٹیک آ رہا ہے. اگر کوئی ٹیلی گرام تانوں آئی ہے تو آ گئی ہونی ہے, مجھے تو نہیں پتا ہے کہ کوئی اٹیک ہو رہا ہے. سر آپ وزیر بہت شکریہ.